ठीक है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान लिए। अब दूसरा जो इसी टाइप का, इसी से रिलेटेड एक सिग्नल है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल। अब इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं सपोज करो आपका टाइम है, टाइम एक्सेस, ठीक है, मैं कुछ ऐसा एक इस टाइप का सिग्नल लूं, ऐसे सपोज करो, रुक जाओ, सॉरी, सपोज करो ये आपका इस टाइप का कोई सिग्नल है, ये जीरो है आपका, ये सपोज करो है कुछ मान लेते हैं इसको, ये जो पूरा ये है डेल्टा टी है यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक सिग्नल है, वो ऐसे है, मतलब इसका जो सिग्नल का पूरा वो है वैसे है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सिग्नल का जो इसका एरिया जो है, सिग्नल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ध्यान से देखो इस चीज को। ये जो इसका एरिया कैसे कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है इसका, ठीक है। अब हम इसको, इसका एरिया जो होता है एक ऐसा है आपका, एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है तुम्हारा, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो आपको लेंथ कितना है, डेल्टा टी है, तो हम इसका एरिया ऐसे सेलेक्ट करते हैं, हम ऐसा ही करेंगे, इसका एरिया जो है ना, एरिया कोई नंबर सपोज करो ए, इसका एरिया फिक्स कर दें हम ए, मतलब ये सिग्नल है, इसका एरिया फिक्स कर दें हम ए, ठीक है ना। अब जब ए एरिया फिक्स हो गया, तो मैं इसकी हाइट पूछूं आपसे, इसकी हाइट में पूछूं, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हाइट, हाइट क्या आएगा, जो एच आएगा हाइट वो क्या आएगा, आपको पता है जो ए होगा, एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल्स क्या होता है, एरिया इक्वल्स क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ, यही होगा ना। तो लेंथ कितना, एरिया हमने किस पे फिक्स कर दिया, ए पे फिक्स कर दिया है इसका, लेंथ कितना है, डेल्टा टी है, और विड्थ हमको जानना है, विड्थ हमने विड्थ इनटू हाइट लिख दो, विड्थ ना लिख दो इसको, इसको लेंथ इनटू हाइट लिख दो इसको, एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये डेल्टा टी इंटू एच, अब मैं एच एच मेरे को पता करना है, ठीक है ना, हमको एरिया पता है ए है, ठीक है, मैं एरिया फिक्स कर दिया हूँ, तो ठीक है, तो एरिया ए इक्वल ए पता है हमको, और इसका जो आपका लेंथ है वो कितना है, डेल्टा टी है, मेरे को हाइट पता करना है, एच इक्वल टू यहाँ से, और एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन डेल्टा टी, यही आएगा ना, यानी जो एच होगा यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी, इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी, यही होगी ना। अब देखो मैं, वेट, आपको स्क्रीन विजिबल है, यस सर। ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से इस चीज को, अगर मैं क्या करूं, मैं इस डेल्टा टी को ना, मैं ऐसा करूं कि जो डेल्टा टी है ना, वो जीरो की तरफ मूव करे, मतलब जीरो की तरफ जाए, मतलब जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है आपका, लेंथ है इस चीज का, या फिर इसको विड्थ भी बोल सकते हो, ठीक है, विड्थ इनटू हाइट, या फिर इसको लेंथ जो भी बोलना है, इसको विड्थ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो डेल्टा टी है, मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ ना, जो ए वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये इधर कॉम्प्रेस हो, मतलब जीरो होने की कोशिश करे, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो ये कैसे होगा, देखो एक चीज हम तो देखते हैं ध्यान से, कि अगर ये कम होगा तो कैसे होगा, कम होगा, सपोज कर डेल्टा टी है, अब डेल्टा टी अगर कम होगा तो ये नया डेल्टा टी वाला ये हो जाएगा, आधा हो गया सपोज करो, तो जब आधा होगा तो जो एरिया, मैंने क्या बताया कि एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी एरिया कांस्टेंट है, तो आपका हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने क्या करा कि एक ऐसा टाइप का सिग्नल लिया, इसमें हमने इसका जो भी विड्थ है या फिर इसको लेंथ जो भी बोलो, इसका विड्थ जो है वो डेल्टा टी रखा, और हाइट कितना रखा, एच रखा, ठीक है। और एच आपको पता है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि एरिया फिक्स कर दिया आपने ए, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, ए अपॉन डेल्टा टी होगा तभी तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होकर इसका एरिया ए आएगा, ठीक है ना। तो
एच की वैल्यू हो गई ए अपॉन डेल्टा टी। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी को कम करता जाऊं, ठीक है ना। डेल्टा टी को हमको किधर ले जाना है, जीरो की तरफ ले जाना है, टेंस टू जीरो ले जाना है। तो अभी मैं जीरो एग्जैक्ट तुरंत नहीं कर रहा हूं, मैं कम करूं। तो अगर मैं थोड़ा सा कम करूं, मतलब डेल्टा टी को और आधा करूं, तो जैसे डेल्टा टी को आधा करूंगा तो हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब हाइट कुछ ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैंने ये किया ना, तो हाइट ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, डेल्टा टी को हमने कम कर दिया, तो हाइट आपका ऐसे बढ़ जाएगा। हाइट क्यों बढ़ा है, क्योंकि एरिया को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। हम मैंने डेल्टा टी को क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है 2 से। अब एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझो। अब मैं क्या करूं, टी जो डेल्टा टी की वैल्यू ना जीरो ही कर सकता हूं। तो जब इसको आप जीरो करोगे, मतलब किसको जीरो कर रहे हो, इसका विड्थ को जो आप जीरो कर रहे हो, ध्यान से देखो, इस चीज को अगर आप जीरो कर दो, इस चीज को आप इधर ले आके एकदम ऑरिजिन पे चिपका दो। तो जब ऑरिजिन पे चिपकाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ, ये जो होगा वो डिफाइन कैसे होगा, कलर को यूज करो, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे एक लाइन बन जाएगी, ऐसे लाइन। अब मैं पूछू, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, इसमें डेल्टा टी एकदम जीरो ही कर दिया है। इसको ना यहाँ से मिटा दो, यहाँ पे डेल्टा टी हमने जीरो नहीं किया है, इसमें हाफ कर दिया था। इसमें हमने क्या किया था, डेल्टा टी को डेल्टा टी बाई 2 कर दिया। अब इसमें हम जीरो कर रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जब आप जीरो करोगे ना, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आपका हाइट क्या होता है, हाइट जो है, हाइट जो है एच है, क्या है, एच की वैल्यू क्या है, ए अपॉन डेल्टा टी है। अब आपने डेल्टा टी को ही जीरो कर दिया। जब डेल्टा टी को आप अगर जीरो करोगे, तो मैं पूछूं कि एच की वैल्यू कितनी होगी, ए अपॉन जीरो कितना होगा, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पर आप करोगे, तो एच की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, बताओ हाइट, तो बताएगा ए बाई जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। इनफाइनाइट। हाँ, तो इसका यानी क्या होगा, ये आपका टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, ठीक है ना। तो यानी अगर आप जो भी इसका विड्थ अगर आप जीरो करोगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हमने कैसे डिफाइन, इंपल्स फंक्शन आप डिफाइन कैसे करते हो, इसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले इसकी वैल्यू, इसका एरिया ए बनाने के लिए ही इनफाइनाइट हुआ है ये, मतलब एक्चुअल में एच की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों हुई है, एच इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों हुआ है, क्योंकि इसका एरिया को कांस्टेंट रखना है। और एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जो आपका क्या होता है, देखो हमारा क्या था कि एरिया जो है, ए इक्वल क्या था हमारा, डेल्टा टी टाइम्स एच था। अब हम ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा टी की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। अब जो डेल्टा टी की वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन एरिया आप बढ़ा नहीं सकते, एरिया तो फिक्स है ना भाई, एरिया तो ए ही रहेगा। जब एरिया फिक्स है और डेल्टा टी इनफाइनाइट हो गया, तो एच को क्या होना पड़ेगा, एच जो है, सॉरी डेल्टा टी जो है आपका जीरो हो गया, सॉरी गलत कर रहा हूँ, ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर आपका डेल्टा टी जीरो हो गया और एरिया फिक्स है, तो एच की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, इनफाइनाइट होनी पड़ेगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। इसलिए जो आपका जो इम्पल्स फंक्शन होता है ना, उसका अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इम्पल्स फंक्शन, तो इनफाइनाइट होता है। लेकिन उसी पूछा जाए एरिया कितना होता है, तो जो जैसे मतलब जो भी इम्पल्स फंक्शन का एरिया दिया होगा ना, उसको वैसे वैसे डिफाइन करते हैं। मेरी बात समझो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, तो इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, एक बहुत ही छोटे ड्यूरेशन का, मतलब एक्चुअल में अगर आइडियल इम्पल्स सिग्नल की बात करी जाए, तो उसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या, विड्थ, विड्थ कितना होता है, जीरो होता है। तो जब विड्थ जीरो होगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब विड्थ जीरो है, एरिया कांस्टेंट है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये डेफिनेशन है किसका, इम्पल्स फंक्शन का, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो इम्पल्स फंक्शन को, तो क्या होगा, देखो सपोज करो कि कोई इम्पल्स है, एक्स ऑफ टी इक्वल क्या है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, किस पे, टी इक्वल टू जीरो पे, और और कहीं पे भी अगर टी इक्वल जीरो नहीं है, उस केस में हमेशा जीरो होगा। ये डेफिनेशन है आपका इम्पल्स फंक्शन का, ठीक है। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखना है कि इम्पल्स फंक्शन को हमेशा उसके एरिया से कैटेगराइज कराता है। अभी समझ में आएगा मैं क्यों एरिया एरिया बार बार बोल,
ठीक है, तो ये तो इम्पल्स फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब इसी से नाम से मिलता जुलता, किसी का माइक कौन है? रिमझिम, रिमझिम। रुको रुको रुको। ठीक है, तो ये तो आपका इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स सिग्नल हो गया। ठीक है, अब देखो कि इसी को हम लोग यूनिट इम्पल्स कब बोलते हैं? यूनिट इम्पल्स, इम्पल्स कब बोलते हैं? ठीक है, अब यूनिट इम्पल्स में क्या होगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कि कोई आपका सिग्नल है, सपोज करो टी है। इस सिग्नल को सपोज करो इसका विड्थ है डेल्टा टी, ठीक है ना, तो हाइट कितना हो जाएगा? अगर मैं, अच्छा हाँ, अब यूनिट इम्पल्स सिग्नल को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं? यूनिट इम्पल्स सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसका एरिया 1 हो, जिसका क्या हो, एरिया जो है ना, उसमें एरिया हमने क्या लिया था? ए लिया था, जनरलाइज लिया था कोई नंबर, लेकिन यहाँ पे एरिया कितना होगा? 1 होगा। यूनिट लिखा है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का क्या होता है? एरिया 1 होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना होगा? 1 होगा। तो अब देखो यही सिग्नल, यूनिट इम्पल्स को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये डेल्टा टी है। अगर इसका एरिया जो है, एरिया इसका अगर 1 है, इसकी हाइट कितनी होगी? कोई बताएगा? अगर इसका एरिया 1 है और जो विड्थ है डेल्टा टी है, तो व्हाट विल बी द हाइट? 1 by del t. 1 upon delta t। 1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग डेल्टा। ठीक है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है? अब आपको डेल्टा टी को डिफाइन करना होगा, डिफाइन करना हो डेल्टा टी को। क्या होता है? डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी जो है वो क्या होगा? डेल्टा टी इक्वल टू होगा इनफाइनाइट। किस पे इनफाइनाइट होगा? जब टी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और उसके अलावा किसी भी वैल्यू पे, टी इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, उस पे उसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब जब टी की वैल्यू 0 नहीं है तो उस पे उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 रहेगी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट, एक एरो लगा देंगे, यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे और ये आपका है टी, ऐसे करके। और जो एरो लगाते हैं ना, इसी इसी के बगल में ऐसे एक लिख देते हैं, 1। अभी बताओ ये 1 क्यों लिखते हैं? कोई बताएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पुटिंग दिस 1? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1? यूनिट इम्पल्स को। यूनिट इंपल्स को कर रहा है, लेकिन यूनिट यूनिट इंपल्स में यूनिट क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसका लेंथ कर रहा है कि क्या कर रहा है? एरिया 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 कर रहा है, Area. एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब भी इंपल्स फंक्शन में ऐसे एरो बना के लिखा जाएगा ना, ये उसका एम्पलीट्यूड नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा? एरिया बताएगा। क्या बताएगा? एरिया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप, हमेशा ही क्या, इसका ये क्या बताएगा? एरिया बताएगा। मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं एक ऐसे लिखा हुआ है, एक इंपल्स फंक्शन बनाया ऐसे 5, और ये है टी, ये है 0। ठीक है, अभी बताओ, ये जो 5 है इसको हम लिखते कैसे हैं? देखो, इसको हम लिखते हैं 5 डेल्टा टी। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? इस चीज को लिखना होगा तो क्या, अगर आपको लिखना होगा मैथमेटिकली, क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स डेल्टा टी। अभी बताओ यहाँ पे 5 क्या है? व्हाट इज 5? इसका एम्पलीट्यूड है क्या डेल्टा टी का? यहाँ पे 5 क्या है? जो 5 मैंने लिखा है वो क्या है? एरिया है। एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो 5 है क्या है? एरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, फिर मैं पूछूं कि इंपल्स फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड कितना है इसका? हेलो, कोई बताएगा कि इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना है? या फिर हाइट इसको बोल सकते हो, हाइट कितना है? बताओ। डेल्टी। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ, अभी तो बताया था यार मैंने, 5 upon delta t। हाइट कितना बताया था मैंने? देखो, हाइट कितना बताया था? Infinite. इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ, वो एरिया 5 है, लेकिन हाइट क्या है? हमेशा इनफाइनाइट होगा ये। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको
मतलब लिखते कैसे हैं हम लोग, एरिया जो होता है ना, एरिया को कैसे इंटीग्रेशन से आप निकालते होगे, आपने करा होगा उसमें कैलकुलस में करा होगा। किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो यार, ये करके। कुमारी अंजलि, कुमारी अंजलि, ठीक है। तो इसका कितना है आपका एरिया, जो 5 मैंने लिखा है, क्या लिखा है, एरिया लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा हो 10 डेल्टा टी, 20 डेल्टा टी, इसमें ये मत समझ लेना, जैसे आप ऐसे लिखते थे ना, साइन 10 साइन ओमेगा टी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्या इंडिकेट करता था, 10 इंडिकेट करता था उसका एम्पलीट्यूड, क्या इंडिकेट करता था, एम्पलीट्यूड इंडिकेट करता था, पीक टू पीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, जब डेल्टा टी के साथ 10 रहेगा ना, ये क्या इंडिकेट करेगा, एरिया इंडिकेट करेगा, ना कि एम्पलीट्यूड। क्योंकि आपको पता है एम्पलीट्यूड कोई भी अगर उसके साथ अगर डेल्टा टी लग गया तो उसका एम्पलीट्यूड कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्यों जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको एरिया कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए आपको इसको, ये जब जीरो आप करोगे ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो करोगे तो ऊपर भागेगा, ठीक है ना। मतलब आपका हो क्या रहा था, देखो जैसे आपका ये था, ऐसे हमने डिफाइन किया था, ये हमारा था डेल्टा टी, ठीक है। और यूनिट इंपल्स है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सपोज करो डेल्टा टी बाई टू लिया, डेल्टा टी बाई टू लिया, तो अब इसका हाइट कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसके, 2 अपॉन डेल्टा टी ले लिया, हो गया जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेल्टा डेल्टा टी बाई थ्री अगर ले लिया सपोज करो, तो डेल्टा टी अपॉन थ्री लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही बढ़ाते जाओगे ना तो ये चीज बढ़ता जाएगा, और जब एकदम ये जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे जीरो पे आ जाएगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अच्छा एरिया, एरिया हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया हम क्या बोल रहे हैं कि एरिया क्या होता है, 1 होता है। जो यूनिट इंपल्स जो होता है, यूनिट इंपल्स का एरिया क्या होता है, 1 होता है। कोई फंक्शन का एरिया हम कैसे ये करते हैं, मान लो एक्स ऑफ टी है, कोई कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब एक्स ऑफ टी का एरिया हम कैसे करेंगे, सपोज करो सिग्नल लाई कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, तो एरिया हम कैसे करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। ए हमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एरिया करता है, एरिया। ऐसे ही मैं पूछूं कि इंपल्स फंक्शन है, इंपल्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से। तो फॉर इंपल्स फंक्शन, ठीक है ना, तो उस केस में जो आपका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इंपल्स फंक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से। डेल्टा टी का एरिया निकालना चाह रहे हैं डी टी, और इसका एरिया कितना होता है, 1 होता है। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, ये वाला चीज, ये कंडीशन हमेशा क्या होगा आपका, सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एरिया, ठीक है। तो एरिया हमारा इंटीग्रेशन हमेशा क्या देता है, एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई कर्व है, ठीक है, और वो किसी दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई दो उसमें लाई कर रहा है लिमिट के बीच में, तो उसको अगर उस लिमिट के बीच में अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपका एरिया दे देगा वो। ये तो आपको पढ़ा होगा उसमें कैलकुलस में, ठीक है। तो ये हमेशा चीज, मतलब अगर आपको इम्पल्स फंक्शन को, जैसे हमने क्या अभी तक क्या देखा था, देखो दो चीजें देखी थी, एक हमने देखा था यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे यूटी इक्वल्स टू, दो केस हो सकते हैं, नहीं तो जीरो होगा नहीं तो 1 होगा। जीरो कब होगा, जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो हो। 1 कब होगा, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ये हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल को ऐसे डिफाइन कर रहे थे। दूसरा हमने अभी क्या देखा, हमने देखा यूनिट इंपल्स सिग्नल। अब यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या होता है, यूनिट इंपल्स सिग्नल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा टी से। अब डेल्टा टी से डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने के दो तरीके, एक तो एक तरीका मैंने बताया कि इनफाइनाइट होता है, कब, जब टी की वैल्यू जीरो हो, और उसके अलावा किसी भी हर वैल्यू पे जीरो होता है, मतलब जब टी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो जीरो होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो है ऐसे कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 1। मतलब क्या है, हमेशा आपको ये लिखना है, कहीं पे भी इंपल्स आएगा तो ये वाला डेफिनेशन कंपलसरी है लिखना। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि इसका एरिया क्या होता है, 1 होता है।
इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो ग्राफिकली इसको ऐसे लिखते हैं 1, और ये है आपका t, ये है आपका 0, इसको लिखते हैं ऐसे डेल्टा t। ऐसे यूनिट स्टेप सिग्नल को कैसे लिखते हैं, u ऑफ t, और ये आपका t है ऐसे, और इसका इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये दो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझना है आपको, इसका बहुत ज्यादा यूज है दो चीजों का, ये यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक लास्ट है आपका, जो 3 ही आपको पढ़ने हैं सिलेबस में तुम्हारे, वैसे बहुत टाइप के होते हैं, बट जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं हम लोग, वेट आपके सिलेबस में रैम्प सिग्नल है, रैम्प है, हाँ। नेक्स्ट हमारा है रैम्प सिग्नल, रैम्प सिग्नल, ठीक है ना। रैम्प सिग्नल क्या होता है, देखो रैम्प सिग्नल का मतलब क्या है, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका है टी, और रैम्प सिग्नल को हम लोग लिखते हैं आर ऑफ टी से, आर ऑफ टी लिखते हैं, आर ऑफ टी, ये आपका 0 है, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, और ये जो एंगल होता है ना नॉर्मली एकदम 45 डिग्री होता है, ये जो है ना ये कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ऐसा कोई लाइन है, ठीक है, इसको अगर हमको लिखना हो, ये रैम्प सिग्नल, तो इसको अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखोगे, आर टी, आर टी इक्वल्स टू जो कुछ भी है, ये आपका एक लाइन का ए है, ठीक है ना। तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू है, तो इसको अगर वैल्यू इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको पता है कि कोई भी ऐसा लाइन होता है, ये जानते हो ना आप, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होता है, बताएगा कोई, ये सपोज करो y y एक्सिस, बराबर mx। इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि c इसमें 0 है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो c इसमें 0 है क्योंकि ऑरिजिन पे कट कर रहा है ना इसको, तो c 0 है, तो y इक्वल्स टू क्या है, एम एक्स है, और m क्या है, m क्या होता है, टेन थीटा होता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्लोप होता है, ठीक है। तो टेन, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होती है ना, तो इसका स्लोप कितना स्लोप है इसका, उसका टेंजेंट, यही होता है ना m। तो टेन थीटा अगर मैं पूछूं, 1045 कितना होगा बताओ, व्हाट इज m हियर, m की वैल्यू इस केस में क्या होगी, m की वैल्यू 1 होगी इस केस में, ठीक है ना। मतलब अगर m की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यही होगा ना। x हाँ, तो y इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसी चीज को मैं x के पे t लिख दूं, और ये आपका मतलब ये जो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, इसका इक्वेशन क्या आ गया, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर सपोज करो इसके m की वैल्यू मैंने बता दिया 1, ठीक है ना। ये 1 कहाँ से आया, हम सपोज करो कि tan थीटा 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर मेरे पास ऐसा है, सॉरी, अगर मेरे पास ऐसा है, तो इसका मैं इक्वेशन जानता हूं, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, यही आया ना इस लाइन का इक्वेशन, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए कैसा था, हमको किसका निकालना है, हमको इस चीज का निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इस चीज से इस चीज पे लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, इस ऐसा ग्राफ है और इस ग्राफ को ऐसा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला पोर्शन को मैं कट कर दूं, यही कर सकता हूँ ना, ये पोर्शन कट कर दूंगा तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये पोर्शन कट करने का तरीका क्या है कि मैं इसी चीज को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो ध्यान से, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा u ऑफ t से, याद होगा आपको, किसे मल्टीप्लाई करूंगा, u ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपको याद है u ऑफ t क्या करता है कि जो भी निगेटिव वाली चीजें है ना, इधर वाली इस रीजन वाली चीजें, इसको कट कर देगा, हटा देगा। तो जब कट कर देगा तो क्या बचेगा, जब आप इससे इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मतलब ये जो y ऑफ x वाली लाइन, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस इन मतलब इस कर्व को इस कर्व से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या मिल जाएगा, ये वाला कर्व मिल जाएगा, ये वाला कर्व, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टाइम्स यू टी, ठीक है ना, या फिर x को जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने x लिया था, x पे क्या था, t था,
तो आप इसको y इक्वल टू टी लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, इस लाइन का इक्वेशन। कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी क्यों लिखा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम एक्सिस ले रहे हैं ना। x एक्सिस क्या है, नॉर्मली जो हम y इक्वल टू mx लिखते हैं तो ये एक्सिस क्या होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो टाइम एक्सिस ले रहा हूँ मैं x की जगह पे, तो इसीलिए मैंने x को t से रिप्लेस कर दिया, और y को किससे रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे मैं क्या ले रहा था, जो भी हमारा वो था rt था, आपको याद होगा, ठीक है ना, rt था, वो आप या फिर xt ही ले लो, जो भी कोई भी सिग्नल ले लो, बाद में उसको हम rt कर लो। ये आपका है y इक्वल टू x ऑफ t, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, xt इक्वल टू t आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ut से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब xt को मैं ut से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, xt मल्टीप्लाइड बाई xt इंटू ut में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो xt इंटू ut कर रहा हूँ तो क्या होगा, xt इंटू ut करूंगा तो मुझे मिल जाएगा r ऑफ t। r ऑफ t ये क्या है आपका, r ऑफ t है, ठीक है, ये r ऑफ t, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, ये समझ में आया कैसे हुआ है। यस सर। यस सर। अनुराधा यस चौरसिया, सर। जी सर। समझ में आया कैसे हुआ है, यस सर। कैसे आया, आर ऑफ टी क्या है, आर ऑफ टी कैसे मिला है हमको, ए वाला जो सर जो ग्राफ है, ये यू हाँ ए वाला जो ग्राफ है आर ऑफ टी, ये कैसे मिला है, मैं क्या किया हूँ तो आर ऑफ टी मिल गया है। सर जो यू ऑफ टी है, हाँ हाँ, तो उसका जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू जब जीरो रहेगी तो वहां पे नहीं वन नहीं हो वो तो जाएगी। ठीक है, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिला कैसे, किन दो चीजों को मतलब मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये आर ऑफ टी मिला है। कोई बताएगा कि मैं किन सर दो चीजों को मल्टीप्लाई किया हूँ तो आर ऑफ टी मिला है। यस सर, जो एक्स ऑफ टी का मल्टीप्लाई यूटी से किया है तो आर एफ टी मिला, जो हाँ बस यूटी है बस जो तो हो तो गया सिंपल। और क्या मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या किया, एक्स ऑफ टी जो है, एक्स ऑफ टी एक सिग्नल, एक हमारा ग्राफ है ये वाला, ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ किया था इसको, एक्स ऑफ टी को मैंने यूटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर कोई चीज ऐसे है, कोई कोई मतलब, यार पता नहीं इतना समझाने के बाद भी, कोई चीज आपका अगर, ये हमारा एक्स ऑफ टी का ग्राफ है, एक्स ऑफ टी, ये हमारा है एक्स ऑफ टी, ठीक है, ऐसे इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, यू ऑफ टी से, ऐसे u ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपको पता है u ऑफ टी की वैल्यू 1 होती है केवल कब, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब t जब 0 से ज्यादा होगा तो 1 होगा, बाकी के लिए 0 होगा। तो जब जब मल्टीप्लाई होगा, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब हो रही है, इस रीजन में ही हो रही है। इधर तो आपकी t की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 है, मतलब इस चीज को हमेशा ये हमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला रीजन हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई रीजन, तो क्या होगा, 0 आएगा, इधर कुछ आएगा ही नहीं, इधर कुछ नहीं आएगा। इधर वाला रीजन किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई का मतलब एज इट इज वो कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज तो था ना, इसी चीज को तो मैं आरटी बोल रहा था स्टार्ट में, इसी चीज को मैं आरटी बोल रहा था। मतलब क्या है कि एक्सटी को मैंने यूटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आरटी मिल गया। अब मैं एक्सटी क्या था, एक्सटी आपको याद होगा, एक्सटी का हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, एक्सटी इक्वल टू टी, याद होगा आपको, वाई इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू मैंने 1 रख दिया था। 1 क्यों रखा था, क्योंकि 45 डिग्री एंगल था। तो वाई tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एम क्या होता है, एम आपका जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका टेंजेंट होता है ना वो, तो ठीक है, ये तो पता होगा ना, एम इक्वल टू टेन थीटा, ये भी नहीं पता है, यस सर, पता है। ठीक है। तो अब जब इसको 1 रखोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और x एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, t ले रहे हो, तो x एक्सिस पे आप t लिख दो, t, और y एक्सिस पे क्या ले रहे हो, xt ले रहे हो, तो यानी xt इक्वल टू t आ गया। ये किसका है, इस लाइन का इक्वेशन है, xt इक्वल टू t। तो यानी हमने यहाँ पे क्या डिराइव किया, rt इक्वल टू क्या है, xt इंटू ut, ये था, ठीक है। अब xt की वैल्यू कितनी है, यहाँ से xt की वैल्यू यहाँ से कितनी है, t है, तो यानी x, rt को क्या लिख सकता हूँ, rt इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ t टाइम्स u ऑफ t,
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ठीक है, ये कहां से आया है? ठीक है, तो जो रैम फंक्शन होता है ना, आर एफ टी जो है आपका, कहाँ गया, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था। ये जो आर एफ टी है वो क्या है, देखो इसको हम लिखते हैं ऐसे, आर एफ टी की वैल्यू टी है, ठीक है ना। टी कब है? जब टी ग्रेटर देन जीरो है। और जीरो कब है? जब टी लेस देन जीरो है। ठीक है, अब इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो? इसी चीज को दूसरे तरीके में लिखने का तरीका है आर टी इक्वल टू टी टाइम्स यू टी। ठीक है, आपको पता है ना यूटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो वहीं से हो जाएगा। आर टी इक्वल टू क्या होता है? टी टाइम्स यूटी होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कहां से होता है मैंने बता दिया। इसको बोलते हैं रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल को आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन से? यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा यूनिट सिग्नल कौन? इम्पल्स सिग्नल। यूनिट यूनिट Impulse इम्पल्स। impulse signal. हाँ, इम्पल्स सिग्नल। तीसरा हमारा क्या है? रैंप सिग्नल है। ठीक है, तो ये 3 सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और तीनों का डेफिनेशन आपको एक जो मैंने लिखा है यही डेफिनेशन है तीनों के। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल का डेफिनेशन क्या है? यूटी की वैल्यू 0 होती है टी लेस देन 0 के लिए, मतलब इस साइड ये डिफाइन नहीं होता है। टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होती है। ठीक है, ऐसे यूटी इसमें यूनिट इंपल्स सिग्नल की वैल्यू मैं पूछूं, टी इक्वल टू 0 पे कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और 0 पे कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और रैंप सिग्नल क्या होता है? टी ग्रेटर देन 0 पे उसकी वैल्यू टी होगी। ठीक है, और टी लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। इसको बोलते हैं हम लोग रैंप सिग्नल। ठीक है, तो ये 3 सिग्नल आपके सिलेबस में है। इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको बहुत जगह मिलेगा। जैसे मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल बोला, यूनिट स्टेप सिग्नल प्रैक्टिकली क्या, डीसी वोल्टेज सोर्स जो होता है, वो अगर आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स है, वो यूनिट स्टेप से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे अगर आपका यूनिट इंपल्स सिग्नल है, ये क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी जैसे मान लो कोई कोई सिग्नल ना, यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या था? इसका विड्थ कितना था, आपको याद है? यूनिट इंपल्स सिग्नल की मैं पूछूं विड्थ कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? मैंने बताया था डेल्टा टी। जब हम लोग इसको डेल्टा डिराइव कर रहे थे, हाँ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखे थे ना, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू इतनी कम होती है कि इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट इंपल्स सिग्नल की चौड़ाई विड्थ कितनी होती है, तो क्या बताओगे? टू। हाँ, 0 होती है। ठीक है ना, यूनिट इंपल्स सिग्नल की विड्थ कितनी होती है? 0 होती है। और उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है? हाइट हाइट कितना होता है? हाइट इनफाइनाइट होता है। ठीक है इनफाइनाइट। ना। हाँ, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। 3 चीजें यूनिट इंपल्स से एसोसिएटेड है, उसका विड्थ 0, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, और एरिया कितना? एरिया कितना होता वन। है यूनिट? 1। ये चीज हमेशा ध्यान One. रखना है। हाँ, ठीक है, तो ये 3 चीजें यूनिट इंपल्स सिग्नल से। और उसी एरिया को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा टी डी टी। अच्छा, अब ये कहोगे कि ये तो ये जो ये आपका जो डेल्टा टी है, ये इनफाइनाइट इधर तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, इधर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ना इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ना लिख के आप लिख सकते हो 0 माइनस से लेके 0 प्लस। आपको याद होगा 0 माइनस क्या होता है? 0 से थोड़ा सा पहले वाला वैल्यू, और 0 से थोड़ा सा बाद वाला वैल्यू, क्योंकि इधर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? इसको मैं लिखता हूँ 0 माइनस से 0 प्लस डेल्टा टी डी टी इक्वल्स टू 1। ये भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा टी एग्जिस्ट ही किस पे करता है? टी इक्वल्स टू 0 पे करता है। ठीक है, तो आप 0 माइनस से 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ा सा पहले से 0 से थोड़ा सा बाद तक का उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 आएगा। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमने रैंप सिग्नल डिफाइन किया था। ठीक है ना, तो रैंप सिग्नल हमने क्या डिफाइन किया था कि जो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, आरटी। आरटी की वैल्यू क्या होगी? टी होगी। टी कब होगी? जब टी ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 होगा जब टी लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है आप। ठीक है, अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आरटी आप आरटी इक्वल टू टी लिख के चले आओ, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आरटी इक्वल टू टी अगर आप कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे।
लेकिन ये रैंप सिग्नल नहीं है। रैंप सिग्नल में ये वाला पोर्शन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमेशा जो आर टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, टी यू टी लिखोगे आप, तब सही होगा वो, टी टाइम्स यू टी। जब यूटी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तब केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, दूसरे साइड वाला, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसको समझ लो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप जितना बार पूछोगे उतना बार ट्राई करूंगा बताने में, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का चीजें बहुत नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्न पे और सारा चीज देखते हैं, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अभी जितना बताया गया उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप पूछ सकते हो। चलो फिर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पूछ सकते हो, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो आपको तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सर हाँ बोलो। सर आप प्लेट की प्रिपरेशन करवाने वाले थे।